इस वीडियो में हम कंट्रोल स्टेटमेंट के थर्ड स्टेटमेंट कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। हमारे पास तीन तरीके के कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है, एक है ब्रेक, दूसरा है कंटिन्यू और तीसरा है पास स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है? ब्रेक स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम कोई एग्जिस्टिंग लूप इमीडिएटली एग्जिट कर सके। सपोज मेरे पास कोई एक लूप है वाइल जिसमें मैं नंबर प्रिंट करा रही हूँ 1 to 5, पर अगर मैंने एक कंडीशन प्रोवाइड की कि अगर आई की वैल्यू 3 के इक्वल हो जाए तो मैं इस लूप को ब्रेक करके उससे बाहर निकल जाऊं, तो तब उस समय में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकती हूं। लेट अस सी इट। मेरे पास एक लूप है i इक्वल टू 0 while i is less than 5 print i and i प्लस प्लस। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखेंगे कि 0 1 2 3 4 तक स्टेटमेंट प्रिंट हो गया। अब मेरी सिचुएशन ये है कि अगर i की वैल्यू 3 हो जाए तो हम इस लूप से इमीडिएटली बाहर आ जाए, तो उसके लिए सिंपली मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा इफ स्टेटमेंट। इफ i इज इक्वल टू 2 कोलन एंड उसके बाद मैं दूंगी ब्रेक। अगर मैं यहां पर ब्रेक देती हूँ यानी कि जब i की वैल्यू 0 1 और 2 रहेगी तब तक तो स्टेटमेंट चलेगा, और जैसे 2 होगी हम स्टेटमेंट के बाहर आ जाएंगे। यू कैन सी हमने लिखा 0 1 2 और जैसे 2 की वैल्यू आई हम लोग स्टेटमेंट से बाहर आ गए। इसको हम फॉर लूप में भी कर सकते हैं। सपोज मेरे पास एक लूप है फॉर आई इन प्रिंट आई। आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 4 नंबर्स प्रिंट हुए हैं, पर मुझे यहाँ पर चाहिए कि 2 के बाद ब्रेक हो जाए, तो मैं सिंपली यहाँ पर करूंगी इफ i इज इक्वल टू 2 और मैं उधर यहाँ पर दे दूंगी ब्रेक। जैसे ही i की वैल्यू 2 तक पहुंचेगी ये स्टेटमेंट से ब्रेक हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी यूज ब्रेक स्टेटमेंट। आप देख सकते हैं 0 1 2 प्रिंट हुआ, 2 जैसी वैल्यू हमारी आई, इफ की कंडीशन सेटिस्फाई हुई। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के सेकंड स्टेटमेंट दैट इज कंटिन्यू स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जब हम कोई पर्टिकुलरली एक लूप चला रहे हैं और हम चाहते हैं कि पर्टिकुलरली लूप की पर्टिकुलर वैल्यू पर कोई एक्टिविटी नहीं हो, बाकी सारी वैल्यूज पर एक्टिविटी हो। सपोज मैंने नंबर प्रिंट करे 1 2 3 4 5 और मेरी इच्छा है कि थर्ड नंबर वाले आइट्रेशन पर जब हम आए, जब हम थर्ड नंबर वाले आइट्रेशन पर आए तो वो आइट्रेशन स्किप हो जाए, बाकी सारी की सारी आइट्रेशन एज इट इज एग्जीक्यूट हो। तो हम इसे फॉर और वाइल दोनों लूप में करके देखते हैं। सपोज मेरे पास एक लूप है, यही वाइल वाला ले लेते हैं। हमारे पास ये लूप है, तो यहां पर मेरी वैल्यू यहां पर है i इज इक्वल टू i प्लस 1 और यहां पर हम प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट i। तो अभी प्रिंट जब हम i करेंगे तो सीधी सी बात है कि हमारा 1 2 3 4 5 प्रिंट हो रहा है, पर अब मैं क्या चाहती हूँ कि जब i की वैल्यू 3 हो तो हमारा 3 वाली वैल्यू प्रिंट नहीं हो, बाकी सारी वैल्यू प्रिंट हो। तो हम सिंपली क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग करेंगे इफ i इज इक्वल टू 3, हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे देंगे कंटिन्यू। हम जैसे कंटिन्यू देते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा 3 वाला वैल्यू स्किप हो गया है। अब हम इस स्टेटमेंट को फॉर लूप पर अप्लाई करके देखते हैं। तो सिंपली हम लोग 1 to 5 को प्रिंट कराते हैं फॉर i इन रेंज यू कैन सी हमारे नंबर 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गए, पर अब मुझे चाहिए कि जब थर्ड पर वैल्यू आए तो वो वाली जो आइट्रेशन है, वो वाले जो स्टेटमेंट है वो स्किप हो जाए। तो मैं सिंपली स्टेटमेंट के पहले लिख दूंगी इफ i इज इक्वल टू 3, तो 3 वाली वैल्यू स्किप हो जाएगी और मैं उधर लिख दूंगी कंटिन्यू। मतलब i की वैल्यू जब 3 हो तो आप सिंपली आगे वाले लूप को कंटिन्यू करिए और ये इसको प्रिंट किया तो 1 2 एंड 4 5 प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से देखा कि किस तरीके से हम ब्रेक को यूज करते हैं, कंटिन्यू को यूज करते हैं। जो थर्ड इंपॉर्टेंट कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है हमारा, वो है हमारा पास स्टेटमेंट।
पास्ट स्टेटमेंट का यूज तब होता है जब हमने मान लो कोई व्हाइल या फॉर लूप को लगाया, पर उस टाइम पर हमें नहीं मालूम है कि उस कोड में हम क्या एग्जीक्यूट कराने वाले हैं, तो उस टाइम पर हम इसका यूज करते हैं। एग्जैक्टली नल स्टेटमेंट होता है। इसको प्लेस होल्डर भी कह सकते हैं फ्यूचर कोड के लिए, कि भाई अगर हमने पास्ट स्टेटमेंट डाल दिया तो लूप में कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो एज इट इज आगे बढ़ जाएगा, और हमें जब जरूरत पड़ेगी तब हम उसको, और जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम उस कोड को वहां पर पास हटाकर डाल सकते हैं। तो इसको सिंपली करने के लिए मैं सिंपली लिखूंगी व्हाइल i is less than 5 प्रिंट i, और i को मैं इंक्रीमेंट भी करा दूं, मेरे को प्रिंट भी नहीं करना है, मैं सिंपली i को इंक्रीमेंट करा रही हूं। i इज इक्वल टू i+1, और मैंने i को इनिशियलाइज किया हुआ है यहाँ पर i इक्वल टू 0। ठीक है, और मैं कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं कराना है तो मैं सिंपली यहाँ पर डाल दूंगी पास, तो कुछ भी नहीं होगा, सिंपली वैल्यू पास हो जाएगी, नथिंग विल हैपन इन अ कोड। सिमिलरली मैं इसको फॉर पर भी कर सकती हूँ, जैसे मैंने फॉर ये लिया है, तो फॉर के लिए मैं सिंपली यहाँ पर सिंपली स्टेटमेंट डाल दूं पास, तो यहाँ पर कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा और हम लोग लूप से बाहर बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से देखा कि किस तरीके से हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, ब्रेक, कंटिन्यू या पास का यूज करके प्रोग्रामिंग में कंट्रोल के फ्लो को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।